अब हम कराते हैं दूसरे का तीसरा। सवाल है ये -5 प्लस -8 प्लस -11 और डेटा डैश करके यहाँ लिखा है प्लस -2। और इसने ये कहा है कि भैया ऐसा करो, इनका योगफल याद करो। क्या याद करना है? योगफल। एक तरीका तो ये है कि इसमें हम देख रहे हैं -3 जुड़ रहे हैं तो -8 हो रहा है। -3 जोड़ रहे हैं मतलब 3 घटा रहे हैं, इसमें 3 घटा रहे हैं 11 आ रहा है माइनस का। ऐसे घटाते घटाते यहाँ तक पहुँचो फिर सबको जोड़ो, वो बड़ा टिपिकल काम। लेकिन एक चीज़ यहाँ साफ दिखाई दे रही है, -8 में से -5 घटाओ, जब -11 में से ये आ गया -3 और ये भी आ गया। इसे कहते हैं डी। डी का मतलब क्या होता है? सार अंक। ये हमें तभी पता लगेगा जब दूसरे में से पहला घटाएंगे और तीसरे में से दूसरा घटाएंगे और दोनों बराबर है। ये तो पता लगा सार अंक। प्रथम पद कितना है इसका? -5। प्रथम पद को क्या कहते हैं? एक। अब तो पद होगा करते रहते। अब ये कितने पद लिखे ये नहीं पता। माना पदों की संख्या कितनी है? n। 230 कौन सा पद हुआ? n कौन सा है? माइनस an बराबर माइनस का 200। nवें पद का मान बताओ तो a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये 230 अपनी जगह रहा, इसकी जगह मान। अब a का मान कितना है? -5 प्लस n माइनस 1 d का मान -3 माइनस में इसके ब्रैकेट में रखें। ये माइनस वाला इधर चला जाएगा। तीन गुणा कर रहा है इधर क्या करेगा? हमारे में प्लस 3 सत्ते 3 बचे 15। n का मान कितना आ रहा है? यानी कुल कितने पद लिखे हैं? 76 पद। अगर ये 76 पद लिखे हैं तो मुझे कितने पदों का योग निकालना है? 76 पदों का योग निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो योग कहते हैं ना। अब ये जुड़ रहे हैं, ये जुड़ के कितने पदों का योग आ रहा है? 76 पद। 76 पदों का योग, उसे हम लिखेंगे S76। n पदों के योग का सूत्र बताओ। ठीक है, ये भी एक सूत्र होता है, चाहे 2a प्लस n माइनस 1 का। तो n कितना है? a कितना है? और an कितना है? -230 2 दिया 6 गुणा -5 -230 38 गुणा -200 -38 गुणा 200 है। करो गुणा कितनी आ रही बताओ। अभी करके बताओ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए छूट गया, आपका योगदान होना चाहिए ना सवाल में। कुछ ए का मान कितना है? 5। ये आंसर आ जाएगा, ये आप अभी करके दिखाओगे, चेक करिए। 88। बी का मान 3, an बराबर 50। तो आपको n ज्ञात करना है और SN करना है, और ये AP में है। तो उन्होंने साफ साफ बता दिया कि आप किसमें काम कर रहे हो? एक AP में काम कर रहे हो, और उस AP में कहानी कुछ इस तरह से है। चलिए, तो an का मान कितना है? और n का मान हुआ कितना? a प्लस n माइनस 1 गुणा a का मान
5 प्लस n माइनस 1 और d का मान 3 बराबर सर ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है। कितना आ रहा है? 8930। सब लोग चेक करोगे अपना 893 कैलकुलेशन जितनी करोगे उतनी स्ट्रांग होगी और जितना यहाँ तो उतार के लिखने की कोशिश करोगे उतनी आदत पड़ जाएगी। सर लिखे और आप उतार, तो कैलकुलेशन आप ही लोग करा करोगे। तो n माइनस 1 इंटू 3 बराबर 50 माइनस तो n माइनस 1 इंटू 3 बराबर कितना आता है? n का मान कितना है? 16। एक काम खत्म हो गया। n अब क्या निकालना है? ऐसा हम जानते हैं क्या होता है। या a प्लस n भी लगा सकते हैं, क्यों? तो ये दिमाग हमारा हर समय काम करता रहना चाहिए। यानी किससे ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्यों हम 2 से गुणा करके और n माइनस 1 करके d से गुणा करेंगे। और n का मान कितना आएगा? 16। एक कितना? एक कितना? 2 ये तो बहुत आसान वाली बात है, लेकिन करोगे आप बताओ कितना आ रहा है? 440। कितना आ रहा है? 440 का कितना लगा? ठीक, अगला सवाल देखिए। तीसरा में कह रहा है a12 बराबर सेंट, b बराबर c। a ज्ञात करना है और s12 बराबर नहीं। दो चीजें आपको, तो a12 का क्या मतलब होता है? a प्लस 11D। d का मान कितना है? 3। a बराबर कितना है? 4। a बराबर 4। और आपको किसका मान निकालना है? s12 का। तो पहले s n का लिखो। a है क्या? हाँ, s है। तो a प्लस s12 निकालेंगे। हाँ, a 4 है और a कितना है? 6 बताओ करके 200। ठीक, नोट। सही, आप लोग भी मान लो।